बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जादू की जप्फी के बारे में हमने फिल्मों में सुना था, लेकिन एक जादू की जप्फी जो है वो वाकई काम कर गई। और ये जादू की जप्फी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तकरीब हल्फ़े वफ़ादारी, उसके ऊपर आर्मी चीफ और जनाब सिद्धू साहब के बीच में इस जप्फी का जो है वो अमल देखने को मिला। ये चंद सेकंड की जप्फी थी, लेकिन इसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कम से कम 70 साल का बड़ा एक मामला जो है, बड़े मामलात में से एक मामला वो हल किया। और वो है करतारपुर बॉर्डर खोलने का, जहाँ पे बाबा गुरु नानक की मज़ार है और उसको खोला गया है ताकि वहाँ पे जितने लोग आ सकते हैं, और एक पूरा कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, इसको अगर हम कहें कि हिस्टोरिकल है, तारीखी है, तो बेजा नहीं होगा। बड़े अरसे से उस तरफ की पंजाब के लोग और यहाँ के जो हमारे सिख भाई हैं, वो ये समझते थे, वो चाहते थे कि लोग आएँ और ज़ियारत करें। और ख़ास करके जो मशरक़ी पंजाब है, वहाँ के लोग, हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो, और जो सिख बरादरी है, वो ये चाहती थी कि वो यहाँ पे आके माथा टेकें। लेकिन ये ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है जब ये कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह कल हिंदुस्तान में हुआ है और कल आने वाले कल में पाकिस्तान में होगा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद जाएंगे। हम कितने ही दिनों से 100 दिनों की बात करें, मगर 100 दिनों में ये वो वाहिद खुशी है जो कि इस वक्त देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान के लोगों को भी और पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश है। बहरहाल इसके ये फैसला देर से हुआ है, कितना दुरुस्त है, कितना ये देरपा होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हिंदुस्तान किस तरह से वार्मली इसको देखेगा, देख रहा है कि नहीं देख रहा, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, क्या जो हिंदुस्तान के अवाम के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत का बीज बोया गया है, वो भी नफरत का बीज जो है वो कम होगा कि नहीं होगा, दोस्ती और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद करतारपुर से जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, साबिक रहे हैं MPA पंजाब असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है। उमा शंकर सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, NDTV के एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे मौजूद है जनाब जनरल अमजद शोएब साहब, हमारे बहुत सीनियर है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, जो कि हमारे लिए जर्नल ही हैं बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार है सर। आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अरोड़ा जी आपके पास आ रही हूँ, करतारपुर में क्या माहौल है मैं तो जानती हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को, बाहर बसने वालों को बताइए, आप लोग कितने खुश हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और करतारपुर कैसे वेलकम करेगा जो हिंदुस्तान से वफ्द आया है उसको, और जो पाकिस्तान के लोग कल वहां पे जा रहे हैं उनको कैसे आप वेलकम करेंगे? जी जी अरोड़ा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश सिंह जी को मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, मैं शंकर से भी बात कर लूंगी। अभी मैं जनरल साहब आप बताइएगा पहले, फिर मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। क्या आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि एक तो दोनों ममालिक के दरमियान एक राब्ते का जरिया बनी, दूसरी तरफ ये है कि जादू की जप्फी सर, हाँ, मजहबी मकामात ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी हो, जिसका अकीदा है उसके लिए वो बड़े मानी रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। और उसका सफ़र वहाँ तक जितना आसान बना दिया जाए वो खुशकिस्मती समझता है अपने लिए। और हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो कि पब्लिकली हमने अनाउंस किया और बड़ा वेलकम हुआ सिख कम्युनिटी में ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि ये भारत की मजबूरी बन चुकी थी, उनको कबूल करना था, क्योंकि ये इतना ओपनली हमारी तरफ से गया और वहाँ पे प्रेशर था उनके ऊपर सिखों का। तो ये कम्युनिटी जो हमेशा से तंग नजरी इनमें बिल्कुल नहीं है, ये बड़े खुले दिल से मिलते मिलाते हैं सिख कम्युनिटी जो है, और हमेशा एक इनकी तरफ से बड़ा गर्मजोशी का इजहार होता है। मेरा ख्याल है उनमें आपकी तरफ से ये जो मज़ीद आपने एक गुडविल पैदा की है ये बढ़ेगी, और इसकी रिस्पांस हमारी तरफ से भी उससे बढ़ के गुडविल में जाएगी। जो आप पूछ रही थी कि माहौल कैसा होगा करतारपुरा में, तो करतारपुरा का जो हमारा
इलाका है, वो पंजाब का इलाका, वहाँ लोग बड़े मेहमान नवाज और एक ही कल्चर के वो हैं पैदावार, तो मेरा ख्याल है वो वहाँ पे बहुत खुश होंगे, उनको रिसीव करेंगे और बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल है ये मामला इंशाल्लाह आगे बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अरोड़ा जी से हमारा राब्ता हो जाए, जो कि मज़ार पे ही मौजूद है, समाधि पे ही मौजूद है। लेकिन ज़िया साहब, ये एफर्ट तो हमेशा से रही, मुख्तलिफ हुकूमतें कहती रही मगर नहीं हो सका। ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है या ये जनरल बाजवा ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक स्पॉन्टेनियस सा उनका एक था कि उन्होंने सिद्धू साहब को गले लगाया और उनको कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप ये करें, ये हो गया। अब क्या आपको इसके क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं? प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, हर एक को शायद इस पे तो खुश होना चाहिए और खुशामदीद करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और इस किस्म के जितने भी रूट्स हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में, लैंड रूट्स, वो ओपन होने चाहिए, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को तो चेंज ही नहीं कर सकते और इनके साथ दुश्मनी रखकर जिंदा भी नहीं रह सकते, ना वो जिंदा रह सकते ना हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इन्हें मूव जो है बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन 70 साल से ये नहीं हुई मूव, आज क्यों हुई इस पे सोचना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि चीफ ऑफ स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर में कंसल्टेशन जरूर हुई होगी। मैं ये नहीं समझता कि ये फिलबदी ऑफर हो गई। अच्छा, ये जो एक तासुर है कि स्पॉन्टेनियस नहीं, ये चीजें स्पॉन्टेनिटी नहीं होती इसमें, खासकर इंटरनेशनल कौमों के दरमियान, खासकर हिंदुस्तान में इसमें डेफिनेटली जी तो इसमें डेफिनेटली कंसल्टेशन हुई होगी। और ये चूंकि अगर आपको याद है प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर इन्हें इनाग्रेशन के फौरन बाद वो इतनी जबरदस्त थी, इन्हें दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया था। उसके कंटेक्स्ट में मेरा ये ख्याल है कि ये डेफिनेटली, लेकिन ये भी हुआ होगा कि चीफ ऑफ स्टाफ ने ये पहले चीफ ऑफ स्टाफ है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल, इससे पहले भी तो बहुत से थे, लेकिन उन्होंने किसी ने ये डेयर नहीं किया कि इसको ओपन करें। और ये तो क्या लगती है आपको, क्यों, मतलब क्या वजह? ये मुझे लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एन ओपनिंग इन द माइंड्स ऑफ। मैं जनरल साहब से पूछ लूं कि वजह क्या आपको जनरल साहब कि कोई आर्मी चीफ ये नहीं कर सका, कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सका? जैसे ज़ियाउद्दीन साहब बात कर रहे हैं ना, इट वाज अ वेरी वेल कंसिडर्ड मूव और प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से हुई। इसमें जो बहुत एक नुक्ता था जिसकी वजह से ये किया गया, वो मैं आपको यूँ एक्सप्लेन करूँ कि ये प्रपोजल हमारी तरफ से नई नहीं थी। ये पहले गवर्नमेंट्स में, पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट चैनल से ये कन्वे करते थे, इंडिया कभी भी ये नहीं खोलना चाहता था, इंडिया ट्रस्ट नहीं करता था। इंडिया के अंदर फीलिंग ये थी कि कोई भी ऐसा काम जिससे सिखों में गुडविल पैदा हो पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान का ऐसा जेस्चर जो सिखों को खुश करे, हमें चूंकि वो इस ताल्लुक को शक्को शुबे से देखते हैं तो वो इस पे कभी नहीं करते थे। ये कई दफ़ा वहाँ पे इंडिया में कंसिडर हुआ है, सिख कहते रहे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं ये करती रही। इस दफ़ा इट वाज आई थिंक ए वेरी वेल कंसिडर्ड मूव कि हमने पब्लिकली इसका ऐलान कर दिया, ओपनली, ऑफिशियली कोई बात नहीं थी, ताकि हिंदुस्तान से भागना, ताकि अवाम को पता लग जाए और इंडिया जो है वो डॉक में आ जाए, उनको निकलने का रास्ता ना मिल सके। और वो भी इलेक्शन टाइमिंग, यानी इलेक्शन टाइम ऐसा है कि ये उसके बाद जब सिद्धू वापस गए हैं तो सिद्धू ने तो उसका कोराम मचा के रख दिया। उन्होंने कहा जी मैं इतनी बड़ी खबर लेके आया हूँ वहाँ पे, और सिख कम्युनिटी इस पे बड़ी एक्साइटेड थी कि वाकई ये हमारे लिए तो ये सोच में भी नहीं था ये हो गया वहाँ। एग्जैक्टली। तो इंडियन गवर्नमेंट वाज नाउ कंफ्यूज बट दे वर फोर्स्ड टू डू दैट, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये आपको पब्लिकली ओपनली यूं कहने से, और वो भी जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था मौजूद उसके जरिए ये काम मटेरियलाइज हो गया, वरना ये होना नहीं था। ये बीजेपी सरकार यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत पंजाब के अंदर, सिद्धू जी खुद भी जो है वो कांग्रेस के हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वहां पे भी वही मसाइल थे जो यहाँ पे मसाइल रहे हैं कभी, कि पंजाब में किसी और की हुकूमत है, यहाँ पे किसी और की हुकूमत? इलेक्शन टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी कि बीजेपी को करना पड़ा? बात सही है आपकी कि इलेक्शन टाइमिंग बहुत सही थी
कि जब हमने ऑफर दिया पब्लिकली, जैसे जनरल साहब ने कहा पब्लिकली ऑफर दिया, और उधर सिद्धू जाकर उन्होंने वहां के वावेला मचाया, और उसको सिद्धू इज ए पॉलिटिशियन, कांग्रेस का एक्टिव पॉलिटिशियन है वो, तो उसने ही यूज्ड इट एज ए पॉलिटिकल मैंने उसको इस्तेमाल किया। उन पे दबाव और एतराज, उस पे एतराज बहुत था, खासकर मीडिया ने जो हाल किया था सिद्धू का, इंडियन मीडिया ने, तो लेकिन उस पर भी वो डटे रहे। तो उसके बाद जो प्रेशर पड़ा है, इन्हें सिखों की जो कम्युनिटी इंडिया में है, इन्हें बड़ी जिसको कहते हैं ना कि रूलिंग एलीट में है ये, इन्हें फौज में जो उनका प्रोपोर्शन है, वहां पे भी पंजाब ही डोमिनेंट है जैसे पाकिस्तान में है। खासकर सिखों का जो है ना, हालांकि कम्युनिटी छोटी इन कंपैरिजन विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो है ना काफी बड़ा है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इस वजह से, और कांग्रेस को, यानी पंजाब में जो कांग्रेस की हुकूमत है वो भी नजर में होगी बीजेपी की, एग्जैक्टली, तो वो शायद उनको वहां से हटाना चाह रहे हो। तो ये जी हाँ, क्योंकि वो ये भी तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और बीजेपी भी उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मीट करना चाह रही थी ताकि इलेक्शन के करीब वो उससे एस्केप ना कर सके। आई होप कि अगर इंटरनेट नहीं लग रहा तो हम टेलीफोन पे ही राब्ता कर लें उमा शंकर सिंह साहब से भी, और उनसे भी कम से कम कि हम पूछ सके कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो क्या किस किस्म का कल्चर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जनरल साहब वो ये है कि इससे पहले जो एफर्ट्स थी वो क्यों नाकाम हुई। मसलन कल हमने देखा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी वालदा ने भी कोशिश की थी, और बीबी का ये आइडिया था सबसे पहले। उस वक्त ये नहीं हुआ क्योंकि शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस तरह के नहीं थे जो अब है। ये इशू नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं जो आगे बता रहा हूँ, प्रपोजल इधर से जाती रही है हर गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट्स इस पे मुत्तफिक हैं, आर्मी भी और हर कोई, कि सिख कम्युनिटी जो है वो ओपन माइंडेड है आपके बारे में, लिहाजा उनको सहूलत मिलनी चाहिए, और उनके यहाँ पे मजहबी मुकामात हैं भी बड़े, वो उनको उस पे फैसिलिटेट ना करना भी मैं समझता हूँ वैसे भी इखलाकी तौर पे भी वो दुरुस्त नहीं है, हमें करना चाहिए, मेहमान भी हैं आते हैं आपके। तो प्रपोजल थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस रहा इसमें। ये तो इस दफ़ा जो आपने पब्लिकली नारा लगा दिया, वो देयर वाज नो एस्केप फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट प्रॉबली ये पोर्ट्रे करते थे इंडियंस के जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस पे ठीक रिस्पांस नहीं दे रही, और ये शक है हमें, वो शक। तो अब इस दफ़ा तो जो सिद्धू साहब हैं वो तो बड़ी वो वन मैन आर्मी के तौर पे उन्होंने काम किया, वो तो फाते की हैसियत से वापस गए थे। एग्जैक्टली, इस लिहाज से ये फैसला करना हमारे लिए आज इस वक्त बहुत मुश्किल था। वो इसलिए कि कश्मीर में जिस अंदाज में ब्लडशेड हो रहा है इस वक्त जी, उस कंटेक्स्ट में देखते हुए इस किस्म का ऑफर देना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये डेयरिंग स्टेप था जो कि आर्मी चीफ ने हमने दे दिया। ना सिर्फ ये दिया बल्कि हमने उनके मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अरोड़ा जी से हमारा राब्ता हो गया, और शंकर से भी। अरोड़ा जी, क्या माहौल है वहां पे? कल आपकी तैयारियां मुकम्मल है, वजीर आजम आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान से वफ्द आ रहा है, क्या माहौल है इस वक्त करतारपुरा में? सबसे पहले तो आसमा जी आपको मैं सच्चे काल कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज आप डॉटर ऑफ द सॉइल हैं और आप इसी धरती से हैं, इसी सियालकोट और नारोवाल से हैं। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि ये जिस मकाम पे आज मैं मौजूद हूँ, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नारोवाल, इसकी सिख धर्म की हदर एक बहुत हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। और दुनिया भर का सिख जो है वो चाहे यूरोप में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अमेरिका में है, और चाहे वो भारत में है, वो चाह रहे थे कि ये जो कॉरिडोर है ये खुले और वो इस स्थान के दर्शन दीदारे करें। तो इस वक्त जो सिख यात्री आए हुए हैं पाकिस्तान की यात्रा पे, हर सिख जो है वो एक्साइटेड है, और सिख के साथ साथ हमारे जो नारोवाल की अवाम है वो बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान की अवाम हमेशा ओपन हार्टेडली दुनिया भर का जो सिख आता है या मेहमान आता है हम उनको वेलकम करते हैं। बिल्कुल। तो ये नारोवाल के लोगों के लिए, नारोवाल की अवाम के लिए बहुत खुशी का मौका है कि उनके शहर के अंदर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहब वाक़या है, और दुनिया भर का सिख जो है वो इस धरती पे आएगा, और नारोवाल का और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप खुद चूंकि PMLN से आपका ताल्लुक है, तो एक वैसे सवाल बनता है कि PMLN से होते हुए PTI की सरकार में सब कुछ हो रहा है, तो आपके जज्बात क्या है?
आपने 2 रिटायर्ड जर्नल आपके सामने बिठाए हुए हैं जिन्होंने मुझसे पहले नहीं, 2 नहीं, एक ही है। ज़िया साहब को मैंने मजाक में कहा था। ज़िया साहब को आप हमारे उस्ताद कह सकते हैं, लेकिन ये जर्नल नहीं है। जर्नल नहीं। तो देखिए ना जी, इस वक्त मैं क्रेडिट अपनी पाकिस्तान आर्मी को और खासकर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को देता हूँ, जिनकी बदौलत ये बर्फ पिघली। और नवजोत सिंह सिद्धू जब इमरान खान साहब की स्वेयरिंग इन सेरेमनी पे आए तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को पैगाम दिया, खुशी का पैगाम दिया कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली और उसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि सिख मजहब की बुनियाद इस पाकिस्तान से है। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो इस पवित्र धरती ननकाना साहब पर हुआ और फिर गुरु नानक साहब ने अपने जिंदगी के आखिरी 18 साल इसी पवित्र धरती करतारपुर साहब, दरबार करतारपुर साहब में गुजारे। तो उन्होंने ये पैगाम भेजा कि जब 550वां जन्मदिन आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे गुरु नानक पातशाह का, तो हम चाहते हैं कि जो भारत में हमारे सिख बहन भाई मौजूद हैं उनके लिए हम ये करतारपुर साहब का रास्ता खोलें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आ सके और अपनी जिंदगी में ये वन टाइम होता है कि इतना बड़ा इवेंट को देख सकता है। Exactly. तो उन्होंने ये पैगाम भेजा। तो उसके बाद क्योंकि इमरान खान साहब उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान बने, हल्फ हुआ, वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, उनकी कैबिनेट में फिर उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये पैगाम भेजा दुनिया भर को कि हम ये करतारपुर साहब का रास्ता खोलने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ पे क्रेडिट जाता है हमारी पाक आर्मी को, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सिखों की राइट्स की बात की है, उनके अच्छा, बिल्कुल अरोड़ा जी, मुझे वहाँ पे अगर मैं इमरान खान साहब की हुकूमत को उनका शुक्रिया ना अदा करूं तो उनके साथ ज्यादती है। मैं उनकी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल, ये मतलब ये पार्टीइज्म से बिल्कुल अलग ये फैसला है, इसीलिए आपने बड़े दिल के साथ ये बात की है, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग होके। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद मैं शंकर से भी कनेक्ट करूंगी कि हिंदुस्तान के मीडिया का क्या किरदार है, क्योंकि कल तक हम सुन रहे थे कि वो एक इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें चल गई कि लोगों ने दिल्ली 360 किलोमीटर कुछ हमारे स्टूडेंट्स मदरसे के उन्होंने चला दी और वहां पे एक भूचाल आया हुआ था। इस वक्त वहां पे क्या तासुरात है लोगों के, और ये बर्फ क्या लोगों के दिलों के अंदर भी पिघलेगी, हिंदुस्तान के अवाम के अंदर, जो कि बनाई गई है सियासतदानों की तरफ से। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान से उमा शंकर सिंह भी हैं और हम बात कर रहे थे कि मीडिया का जो महाज है वो पाकिस्तान के खिलाफ और आवाम के दिलों के अंदर जो नफरत पाकिस्तान के लिए डाली है मीडिया ने, वो किस हद तक कम हुई है करतारपुर वाले वाक़े के बाद या इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद। शंकर, आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है ना थोड़ी सी अलग है, मतलब उसमें भी आपने कोई एक अपना जो एक तनाजे की जो बात है उसको जोड़ने की कोशिश की है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इस मुबारक मौके पे बात करूंगा जो करतारपुर साहब ने हमें मौका दिया है। और मैं देख रहा हूं कि रमेश साहब बैठे हैं पीछे, गुरुद्वारा जो है वो सजा हुआ है, रंग बिरंगी रोशनी वहां से आ रही है। तो ये जो मुबारक मौका है उसको एक पॉजिटिविटी की लाइट में देखने की जरूरत है। और मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बातें कहना चाहूंगा। मैं सुन रहा था कुछ बातें जो मेरे कान में आई जब तक ऑडियो चल रहा था, कुछ ऑडियो की भी प्रॉब्लम हुई। जो ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने ये सब कुछ किया है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी एक माध्यम बनता है, माध्यम बनता है और वो माध्यम सिद्धू बने। सिद्धू वहां गए और सिद्धू जब दोबारा आज गए हैं तो यहाँ पे भारतीय मीडिया में ये भी चल रहा है कि जो अमन का दूत बनकर वो वहां पे गए हैं। लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जब 2 मुल्कों के रिश्तों की बात होती है तो दोनों मुल्कों की जो सरकारें हैं उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी इंडिविजुअल का। सिद्धू ने जो किया उनके क्रेडिट में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि सिद्धू जब वापिस आए वो सुषमा स्वराज से मिले, सुषमा स्वराज ने चिट्ठी लिखी शाह महमूद कुरैशी साहब को, और ये जो सिलसिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। और आज स्थिति ये है कि भारत से 2 मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो शिरकत करने के लिए करतारपुर जा रहे हैं। तो एक ऐसा अच्छा मौका बना है जिसका आगे बढ़कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक और अहम बात यह कि जो भारतीय सहाफियों का जो एक जत्था है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात जो है 29 तारीख को मुकर्रर है और वो होगी। करतारपुर में भी वो कल जत्था होगा और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा मुबारक मौका है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें जो हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत सारी पॉजिटिव चीजें वहां से निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अहमियत इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय सहाफियों के दल से मिलते हैं तो किस तरह की वो बात करते हैं, चाहे औपचारिक करें या अनौपचारिक करें, ऑफ द रिकॉर्ड करें, ऑन द रिकॉर्ड करें, और किस तरह का संदेश देते हैं। क्योंकि आज ही हमने सुना है आपके पाकिस्तान के
के हवाले से कि जो मोहम्मद फैजल हैं उन्होंने ये कहा है कि सार्क के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन देना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई संदेश, कोई संकेत प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से उस तरफ से आता है तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। मगर तो ये पहली बार तो नहीं हुआ, इतिहास में जाएंगे, पहली बार पाकिस्तान ने, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, आपके गेस्ट के पास कहने को बहुत कुछ है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक मुबारक मौका है और इसको एक ज्वाइंट एफर्ट के तौर पे देखना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल है आप सही कह रहे हैं। सिविल गवर्नमेंट वहां पे रही थी और वो उसके जरिए नहीं हो पाया, लेकिन एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपके सिविल और आर्मी के बीच भी अभी नजर आ रहा है। और शायद ये भी वजह है कि चाहे इमरान खान को आप क्रेडिट दें या आप बाजवा साहब को दें, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक इस तरह की क्रेडिट की बात है तो सरकार की भी मैं क्विकली ये पहला मौका नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया हो। इससे पहले भी कई बार लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला ना। फिर आप कह रही पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, झप्पी तो सिद्धू जी को मिला, सिद्धू जी आए लौट के, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक डाली तो हमारे आर्मी चीफ ने थी ना इसमें, तो हमारे आर्मी चीफ ने डाली थी ना जप्पी। जब भी उधर से आई ना उसके बाद एग्जैक्टली, और इतनी तनकीद हुई सिद्धू जी के ऊपर। साहब की बात को मानना पड़ेगा जी, बिल्कुल, कि ये जो कुछ भी अरेंजमेंट हुआ है दोनों हुकूमतों के दरमियान में कोई शुबा नहीं, अरेंजमेंट ये सिंधु अकेले की वजह से नहीं हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। और हुकूमत उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट ने बड़ा दिल उन्होंने भी दिखाया है, छोटा दिल नहीं था ये भी। जनरल साहब आप कुछ कहे, फिर मैं अरोड़ा जी के मैं ये कह रहा था कि ये भरसूरत हमें इसको जैसे वो कह रहे हैं शंकर पॉजिटिवली देखना चाहिए कि ठीक है पहल हमने की, लेकिन दूसरी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर आ गया। बिल्कुल, और उसमें आप पॉजिटिव जेस्चर में आप ये देखिए कि मैं रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि सिद्धू जी के जाने से जो पहल हुई, अब आप कह रहे हैं कि आपने पहल की, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खत्म कर लें, मतलब भगवान के लिए खत्म कर लें कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, आपने किया है हमने किया, एक अच्छी चीज हो रही है, हम सब मिलकर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, लेकिन जो आपका मीडिया है ना वो पॉजिटिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं और हमारी तरफ से उसका पॉजिटिव जवाब ना जाए तो लाजमन आप सोचेंगे कि भाई ये तो ठीक, अगर हमने पॉजिटिव लिया तो आपने भी पॉजिटिव उधर से रिस्पांस दी, तो एक अच्छा मौका पैदा हो गया जहां दोनों मुल्क के अवाम जो हैं वो आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत होगी, एक ताल्लुक बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। हम अक्सर कहा करते हैं कि जी पीपल टू पीपल आपके बेहतर होने चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छा आपने मौका मुहैया कर लिया। मीडिया का जो एक बड़ा, अभी मैंने बोला कि एक बड़ा दल जो है वो आपके पाकिस्तान में है, अभी लाहौर में है, और शायद अभी कहीं वो लाहौर फोर्ट के आसपास है, लाहौर में अभी किसी जगह पे जो एक आपसी जो मिलन का जो समारोह है वो चल रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा मौका आया है और पाकिस्तान की सरकार से एक और पॉजिटिव स्टेप उठाया गया। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है, यहाँ से मीडिया के जत्थे को ले जाया गया वहां पे। जिस तरह से इंटरेक्शन लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं है दोनों देशों के बीच। ट्रैक टू कहाँ पे चल रहा है किसी को नहीं पता, और किस दिशा में चल रहा है किसी को नहीं पता। तो ऐसे में अगर 2 दर्जन मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने भी कुछ वहां पे देखा होगा, देखेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे। तो एक बर्फ पिघलने की जो बात है, जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है। अच्छा, लेकिन अरोड़ा जी ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शंकर कि ये तो जब लोग मिलेंगे, दिल जुड़ेंगे, तो फिर उसके बाद ही कुछ पॉजिटिविटी या मुस्बत चीजें होंगी। मुझे बताइए कितने लोगों की ख्वाहिश है, बिल्कुल कितने लोगों की ख्वाहिश है कि वो बाबा जी के जो मज़ार है, उनकी जो समाधि है उसके ऊपर आए, और वो नहीं आ सकते। आपका अपना इसमें तज्जिया और तबसरा क्या है? क्योंकि कितने अरसे से लोग ये ख्वाहिश रख के बैठे हुए थे, आपकी हमारी साइड पे भी और दूसरी साइड के ऊपर भी। तो पॉजिटिविटी तो हमारी तरफ से फिर पहले से भी रही है, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा ना। देखें असमा जी, मैं तो एक कुमार सिंह जी की तारीफ करता हूँ और मैं अरदास करता हूँ कि मैं सिर्फ बाबे के दर पे बैठा हूँ कि काश के भारतीय हमारे बाकी मीडिया के दोस्त इसी तरह पॉजिटिव बातें करें, ताकि दोनों मुल्कों के जो दोनों देशों के वासी हैं वो आपस में इकट्ठे हो सकें। बिकॉज आप ये देखिए कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ और आप पीछे से दरबार करतारपुर साहब के दर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर के उस पार जो सिर्फ 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो भारतीय पंजाब में रहने वाले हमारे सिख हैं या भारत के बाकी कोनों में रहने वाले हमारे सिख हैं, वो 4 किलोमीटर उस पार खड़े हैं और वो यहाँ पे खड़े होकर इस स्थान के दर्शन करते हैं। दूरबीन से करते हैं। दूरबीन से। अब देखिए मैं को इस पे इस वक्त क्योंकि बहुत अच्छा खुशी का मौका, इस पे कोई हम ऐसी बात नहीं करना चाहते। इस पे पिछले 30 साल से बात हो रही थी
हमारे दौरे हुकूमत में भी इस पे बात हुई। कल रात हामिद मीर साहब का एक प्रोग्राम चल रहा था, उस पर उन्होंने बताया किस तरह मैंने 2013 में अपना पूरा विजन बताया था कि हम करतारपुर सबको किस तरह डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दफा भारत की पंजाब असेंबली में हमारे सिख भाइयों ने वहां पे करारदाद पास की, यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आज जब इसका सोल्यूशन निकलने जा रहा है तो हमें वो नेगेटिव फोर्सेस जो नहीं चाहती कि इन दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आए, आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अब देखिए यहाँ पे हजारों की तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। 4 बड़े मौके होते हैं जब भारतीय हमारे सिख पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो बार बार आए। लेकिन इन 2 देशों के दरमियान जिस वक्त एक फिजा कायम कर दी गई है, और मैं अब इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि क्या क्या मसाइल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारतीय सिख और बहुत सारा वो सिख डायस्पोरा जो भारत तशरीफ लाता है लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर खड़ा होकर यहाँ पे दर्शन करता है। कल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे ये देखें कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कितना हाई फाई इसको कंसीडर किया। मैं आपको इसे बता नहीं सकता। मेरे इस गुरुद्वारा की पिछली तरफ इस वक्त पूरी एक फोर्स लगी हुई है जो कल के लिए तैयारियां कर रही है और कल लंगर शंगर भी आप तैयार कर रहे हैं अरोड़ा जी? लंगर शंगर में क्या तैयार किया? तैयार है कल 90% हमारे सिख यात्री यहाँ पे मौजूद होंगे। भारत से तकरीबन 3000 के करीब जत्था जो पाकिस्तान आया वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे। सिख डायस्पोरा जो 2000 के करीब है वो यहाँ पे मौजूद होंगे। हजारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी नानक नाम लेवा सिख भाई यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इतना बड़ा यहाँ पे एक जश्न का समा है। मैं अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब बड़े खुश हैं इसके ऊपर, बिल्कुल बड़े हम खुश हैं इसके ऊपर। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। इसका वे फॉरवर्ड मजीद हम क्या, जैसे अभी कह रहे थे अरोड़ा जी कि हमने एक पूरा प्लान बनाया हुआ था और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। ये बहुत बड़ी खुशहाली लोगों के दिलों में और लोगों इस इलाके के अंदर भी लेके आ सकता है। हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सब जितने इस प्रोग्राम में शरीक हैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल तो इम्पॉर्टेंट है और वो मैंने शंकर से पूछना है, लेकिन पहले ज़िया साहब से पूछूं। मीडिया का जो किरदार है और ख़ास करके देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो उतना नहीं बिकता ज़रूर है, उतना नहीं बिकता जितना कि हिंदुस्तान में एंटी पाकिस्तानिज्म बिकता है। देखिए आसमा, अंटिल कारगिल इंडियन मीडिया जो है ना वो कंप्लीटली प्रो पाकिस्तानी था। अच्छा, हाँ, आप इन्हें मुझे याद पड़ता है 9 बजे की पीटीवी की खबरें होती थी, उसके आखिरी जो होता था ना खबर वो कश्मीर पे होती थी और वो इंडियन चैनल के फुटेज इस्तेमाल करते थे। इन्हें इंडियन मीडिया जो है इट वाज वेरी प्रो पाकिस्तान। लेकिन कारगिल के बाद जो है ना, कारगिल में वहाँ का मेरे ख्याल से इंडियन मल्टीनेशनल्स उन्होंने इस चीज़ को समझा कि बहुत ही ज़बरदस्त यानी सेल्स पॉइंट बनाया उन्होंने और उसको ज़बरदस्त किस्म के इश्तहारात दिए और फिर उनकी मीडिया ने वो बॉडी बैग्स जो आते थे कारगिल से तो उसको उन्होंने एक फोकस करवाया। इवन सदर्न इंडिया में कारगिल तक कोई सेंटिमेंट नहीं था अगेंस्ट पाकिस्तान। कारगिल के बाद जो है ना सेंटिमेंट हुआ और उसके बाद जो बढ़ता चला गया इन्हें फिर जिसको कहते हैं ना कि वो इट स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी साफ आपके पास आ रही हूँ, मैं जिक्र किया, लेकिन कारगिल किसने किया, क्यों किया? जब वाजपेयी जी बस लेके गए थे उसके बाद कारगिल हुआ, उसको खा गए, उस हिस्से को खा गए, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की जिम्मेदारी ले गए जो कि एक अमूर्त चीज है। मतलब ये प्लीज। हाँ, लेकिन शंकर ये रियलिटी भी तो है ना। मैं आती हूँ आपके पास एक सेकंड। हाँ, जहाँ सचिन हुआ था इसी तरह ही हुआ था सचिन। उससे पब्लिक में तो नेगेटिविटी नहीं आई। पाकिस्तान में कभी भी पब्लिक ने ऐसा नहीं किया कि वो इंडिया के बारे में बैठ के तो यहाँ पे नेगेटिव बातें करें। बिल्कुल ना हमारे मीडिया ने इस तरह किया है। इसके अलावा जब भी इंडिया से लोग आए हैं यहाँ पे इतना अच्छा वेलकम हुआ है। इंडिया की जो पब्लिक है, इंडिया के लोग यहाँ से जाते रहे हैं, जाके वहाँ एक सेकंड आपके पास आती हूँ, एक सेकंड बात मुकम्मल कर। मैं नहीं जाना चाहता, मैं नेगेटिव बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन इंडिया के लोग यहाँ से जाते रहे हैं। एक सेकंड शंकर, मुझे बात समझ में नहीं आएगी अगर मैं बात मुकम्मल नहीं आपको होने दूंगी। एक सेकंड, हाँ मैं आपके पास आती हूँ, आपको पूरा वक्त मिलेगा। इंडिया के लोग यहाँ से वापस जाके तो वो आर्टिकल्स लिखते रहे हैं कि जी हम जाके हम तो समझते थे ये होगा और पाकिस्तान से आए तो वहां तो बहुत ज्यादा हमारे जाती तजुर्बात है। ये नहीं कोई हम सब दोस्ती चाहते हैं। हाँ, ये इंडिया में
कारगिल के बाद भी वो हालात नहीं थे जो मोदी साहब की आमद के बाद हुए हैं। फिर तो एक कोहराम मच गया ना वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ। अब सूरत हाल ये है कि कभी पाकिस्तान में हुआ है कि इंडिया के कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे किसी दुकान पे पड़ी और उसको निकाल के बाहर जराए, पब्लिक आके कहे कि जी हम तो रखने नहीं देंगे आपको, या किसी इंडियन नेशनल को जो है वो मिसट्रीट किया गया। यहाँ पे कभी ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी चीनी गई हुई है इंडिया, तो वो उठा उठा के सड़कों पर उन्होंने फेंकी कि जिस दुकान पे चीनी होगी आग लगा देंगे। जब जाते हैं अदाकार यहाँ से गए हैं जी, वो बुक लॉन्चिंग गई है, काला मुंह कर दिया उसका जो उसने इनवाइट किया वो जी, मतलब लोगों के अंदर सेंटिमेंट हुआ। और शंकर ये बात तो तस्लीम करना चाहिए, और फिर जाहिर है कि चूंकि अब इंतखाबात भी वहाँ पे होने जा रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि हम इसके अफेक्टी है, मैं भी इस पे थोड़ा सा बोलना मैं आती हूँ। अरोड़ा साहब आपके पास आती हूँ, मैं शंकर से जवाब ले लूँ कि देखिए एक ये आप सही कह रहे हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन जो एक एंटी पाकिस्तानिज्म वहाँ पे बढ़ाया गया है उसके तो कुछ ड्रॉबैक्स तो निकले हैं ना। अब एक साहब ने जिक्र किया कि यहाँ से जो पाकिस्तान से लोग आते थे इंडिया तो अच्छी बातें लिखा करते थे कि जो हम सोचते थे वो वहां पे मिला नहीं, उससे स्थिति अलग है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना उदाहरण देता हूं। 2007 में जब आपके यहाँ इमरजेंसी लगी, पूरी इमरजेंसी, तकरीबन पूरी इमरजेंसी मैंने पाकिस्तान में बिताई। मैं कटासराज गया हूं, मैं नंदना फोर्ट गया हूं जो आपके झेलम या चकवाल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 4 घंटे की ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जंगलों के बीच कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स की हालत पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई। मैंने उस समय टूरिज्म की बात की, टेररिज्म की बात नहीं की। वेस्टर्न मीडिया आपके यहाँ के टेररिज्म की बात करती रही है। टेररिज्म आपके यहाँ है, आप भी मानते हो, आपके जो आर्मी चीफ रहे वो भी मानते रहे, ये बड़ा खतरा है। आपके यहाँ बम धमाके होते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ता है, इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं होगी। हाँ, जो हिंदुस्तान का जो एक मौजू है, क्यों अभी बातचीत नहीं हो रही है? कह रहे कि आप एश्योरेंस दो कि आप टेररिज्म को काबू पे लाओगे। काबू पे लाने की बात होगी, आपकी तरफ से अमल उठेगा, उसके बाद से जो बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ जो एक अच्छे एहसास की बात है वो खत्म हो जाती है जब उसके आगे कंक्रीट स्टेप नहीं उठते हैं, कदम नहीं उठते हैं। ये कितना देर का होगा ये अमन का जो अमल है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि वहां पे शायद पता नहीं हर कोई आईएसआई का एजेंट ही होता होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार लोग तो वहां के वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, तो लोगों में कमी नहीं है, सियासतदानों में भी कमी नहीं है, लेकिन जो एक शंका, एक साजिश की जो एक बुनियाद खड़ी कर दी गई है, बुनियाद किस तीसरे किरदार ने खड़ी की है, वो आपको भी समझने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत है। लेकिन जब हमारे ऊपर गोली चलती है, हमारे लोग मारे जाते हैं, तो हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो कहेंगे। अब उसके बाद वो तो हमारे यहाँ भी मरते हैं और हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से इल्जाम है कि ये सारा कुछ इसी वजह से है कि हम अपने 70 सालों में 70 सालों में अपने झगड़े नहीं निपटा सके। हम मसनूई काम करते हैं कि झगड़े तो वहीं रहे और बाकी चीजें ठीक होती हैं, वो नहीं होती। जब आपको लाशें उठानी पड़ती हैं, हमें भी लाशें उठानी पड़ती हैं एलओसी से, तो फिर ऐसा ही होता है। जाहिर है कि ये चीजें जो है जंग के माहौल में फूलों की बात नहीं होती। अरोड़ा जी, अब ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी पिछले हिस्से में कि इससे अब और खुशहाली होगी, इससे और ज्यादा दरवाजे खुलेंगे, लोगों के दिलों के बंद दरवाजे भी खुलेंगे। आप क्या समझते हैं, कितनी तब्दीली आएगी? देखिए जी, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैं कल से डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई लाइव हो रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं एक ही पैगाम दे रहा हूँ कि ये जो पिछले 30 साल से जिस के लिए हम काम कर रहे थे, करतारपुर सब कॉरिडोर के लिए, ये जब गुरु नानक साहब की तरफ से हो रहा था, और हम आपका भी और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब खुदा की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से मंजूरी होती है तो तभी कोई काम होता है। बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि जब गुरु नानक साहब की तरफ से मंजूरी हुई, और हम अरदास भी यही करते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा पना। तो सिख हमेशा इंसानियत के लिए दुआ मांगता है, उसके भले की बात करता है। तो जब ये कॉरिडोर खुलता है और लोग आपस में आएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जनरल साहब भी उसकी बात कर रहे थे, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, और वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है। जब हमारे 10,000 12,000 यात्री आते हैं, तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो शायद इनके मन में एक शंका होती है कि पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं मार दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बड़ी नेगेटिविटी फैलाई गई है। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनको बॉर्डर पे रिसीव किया जाता है, तो वापसी पे, और जो उनको प्यार मिलता है पाकिस्तान के अंदर, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, तो वापसी पे हमारे सफीर बन के जाती हैं। तो जब ये स्केल पे जाएगा, डेली की तादाद में, रोजाना की तादाद में, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आएंगे, यहाँ पे अपने मत्था टेकेंगे, मत्था टेके यहाँ के लोगों से मिलेंगे, वो वापस जाएंगे, तो प्यार और बढ़ेगा।
और सिखिज्म तो बात ही इंसानियत की, प्यार की और अमन की। गुरु नानक साहब का तो इस धरती अच्छा, पे आप ये पैगाम कह रहे थे ही कि यहाँ से कुछ फासले पे डेरा बाबा नानक है, वहाँ पे आप लोग भी जाना चाहते हैं, तो वो मैं उसके उमा लिए शंकर जी से बात कर रहा था कि उमा शंकर जी जो पाकिस्तान में बसने वाले सिख हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि हमें भी एक्सेस दी जाए कि हम भी हरमंदिर साहब जाए मत्था टेकें, हम भी डेरा बाबा नानक जाए मत्था टेकें। तो जब ये पाकिस्तान ने इतना दिल खुला किया है और भारतीय सिखों के लिए बॉर्डर खोलने जा रहा है, तो हम भी ये चाहेंगे कि जब परसों या सगरे दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर या जो भी उनका नॉमिनी बात करता है तो इतनी एक्सेस हमें भी दे के ये आधा किलोमीटर बॉर्डर से उस तरफ डेरा बाबा नानक है, तो हमें भी मत्था टेकने की इजाजत दी जाए। बिकॉज मैंने तो जब भी वीजा के लिए अप्लाई किया है, मैं आज की कड़वी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक दिल के अंदर मैं चारों बयान कर, मैं तो जब भी भारत भावना को अप्लाई किया मुझे वीजा नहीं मिला। इस मामले की जो टेक्निकलिटीज है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब वहाँ पे सिद्धू साहब हैं जो कि पंजाब में मिनिस्टर भी हैं, और जो अमरिंदर सिंह, उनका जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनकी सरकार है, और अगर ये मामला पंजाब का ही है तो जो अभी शांति के दूत बनकर अभी पाकिस्तान में आपके पास मौजूद हैं, उनसे एक बात करें, और जिस तरह का एक पब्लिक सेंटीमेंट क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है, इस मामले में भी करें, और इस मामले में भी एक नतीजा देने के लायक करें, और आपकी तरफ से भी जो आपका सेंटीमेंट है मैं बिल्कुल उसको